बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बहुत सी खबरें और हमारी कोशिश भी होगी कि तमाम खबरों का अहाता हो, लेकिन जिस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करने लगे हैं वो खबर ये है कि आज पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना हो गई। मामला यह था कि मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ले गई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खासकर तहरीक इंसाफ के लिए एक धचके वाली बात है, क्योंकि अगर पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार दे दिया जाता तो तहरीक इंसाफ को वाज़े फायदा मिलना था। लेकिन ये बात भी यहां पर याद रहे कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में फैसला आ जाता तो इलेक्शन कमीशन ने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाना था। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं कि वो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ साथ एक और खबर है, और वो खबर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। खबर यह है कि आज अडयाला जेल में इमरान खान के वकला शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की है, और ये मुलाकात उस वक्त की गई है जब महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के तहत पंजाब भर में तमाम जेलों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और जेल में मौजूद कैदियों की बाहर किसी भी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। तो आज अदालती अहकामात के तहत इमरान खान के वकला ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और इमरान खान ने पैगाम दिया अली अमीन गंडापुर के लिए कि फिलफौर वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा को हटा दें। हम तो भाई पहले ही कहते आ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है, इसका और वफाक का और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ हमेशा टकराव रहना ही रहना है। और चूंकि अब वफाक में मोहसिन नकवी बैठा है वजारत दाखिला कलमदान लेकर, मामला जहां तक शहबाज शरीफ का होता तो वो खैर गुजारा कर लेता, लेकिन मोहसिन नकवी गुजारा करने वाला नहीं है। इसीलिए तो मालिकों ने मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला कलमदान दिया। तो अब ये मामला लेकर खासे सींग फंसने वाले हैं अली अमीन गंडापुर साहब के और आईजी खैबर पख्तूनख्वा के। अब अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए इमरान खान के अहकामात को नजरअंदाज करता है तो वो भी फंसता है, उसको भी यूथियों ने आड़े हाथों ले लेना है, तो वो भी अब कहीं ना कहीं से बचाव का रास्ता लेगा, लेकिन मामलात खासे गंभीर बनेंगे। इसके साथ साथ नून लीग के लिए दो धचके वाली खबरें हैं। एक खबर यह है कि इरसा का जो नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, पीपल्स पार्टी के तजाज या पीपल्स पार्टी की आंखें दिखाते हुए उस चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया है। यह खबर बड़ी अहम है और हमने ही आपसे पहले कहा था कि बिलाशुबा पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई वजारतें ले रही है, लेकिन यह जरूर होगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा हर फैसला अपनी मर्जी से करवाएगी। हर जगह पर हर मामले में ब्यूरोक्रेसी में पीपल्स पार्टी की मुदाखलत शामिल होगी और मामलात की इब्तदा अब ही से हो चुकी है। इसके साथ साथ एक और खबर है, और वो खबर है सेनेट इलेक्शन की। आज सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि जेयूआई फे और नून लीग ने एक सीट हासिल की है। अब ये भी नून लीग के लिए खासी धचके वाली सूरत हाल है और ऐसे महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ही सेनेट का मैदान मारेगी। अब जिस सूरत हाल में शहबाज शरीफ या नून लीग बैठी है, इस सूरत हाल में तो यही लग रहा है कि नून लीग खासी कंफ्यूज है और ऐसे महसूस हो रहा है कि हो सकता है शहबाज शरीफ अपने 5 साल दौरे हुकूमत भी पूरा ना कर पाए, क्योंकि रोज अव्वल से एक जानिब पीपल्स पार्टी अपनी ख्वाहिशात मनवा रही है, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से भी नून लीग को खासा
प्रेशर है और पंजाब के अंदर से तो वैसे भी प्रेशर शामिल है। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि शहबाज शरीफ का अपनी कबीना पर भी होल्ड नहीं है, और ये बात हम काफी अरसे से कहते आ रहे हैं कि जो कबीना बनेगी वो शहबाज शरीफ की मन मर्जी से नहीं बनेगी। अब मेन वजारतें तो ले ली गई हैं, वजारत खजाना ले ली गई है, वजारत दाखिला ले ली गई है, शहबाज शरीफ के पास क्या बचा है? असल में सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया गया कि ये लोग हमेशा काबू में रहें। सियासतदान अब मुकम्मल तौर पर इस वक्त काबू में बैठे हैं और पोजीशन शहबाज शरीफ साहब की ये है कि वो तो मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। सोचिए, अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ में से किसी भी जमात को विफाक में सादा अक्सरियत हासिल हो जाती तो इनकी ताकत सेम उसी तरह होनी थी जैसे कि पंजाब में नून लीग की है या खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की है। ये लोग अपनी मर्जी से अपनी कबीना तश्कील देते और हर मामले में, हर फैसले में अपनी ही मर्जी करते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कहीं पर अवामी ख्वाहिशात का गला घोंटा जाएगा, कहीं पर अपनी सियासी ताकत और अपने सियासी मुस्तकबिल को दांव पर लगाना होगा।